बुक ऑफ हिस्पर के एपिसोड नंबर 651 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर यूनहाई, कुईगेंग और यूयर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया होता है और हाई वेनरेबल का अटैक उनके पास पहुंच गया होता है। और उनके अंत समय में भी इतना उन्हें क्लोज देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का हाई वेनरेबल बोलता है, कोई भी शक की बात नहीं है, तुम बच्चे काफ़ी ही अमेजिंग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी जिंदा रहने वाले हो। और इधर इन तीनों ने भी अपनी आंखें बंद करके अपने मौत को स्वीकार कर लिया होता है कि तभी अचानक से उनके बीच एक सोल डोमेन ओपन होता है और उस अटैक को रोक देता है। और वहाँ पर एल्डर हेवन और अर्थ उनकी मदद करने के लिए पहुँच गए होते हैं और उनको देखकर ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और एल्डर हेवन एल्डर ली से बोलते हैं, एल्डर ली तुम बस खड़े मत रहो, जल्दी से उन बच्चों को यहाँ से दूर ले जाओ। और एल्डर ली उन तीनों को लेकर वहाँ से दूर निकल जाते हैं और एल्डर हेवन और अर्थ का सोल डोमेन उस अटैक को कुछ देर ही रोक पाता है और ज़्यादा प्रेशर के कारण उन दोनों के मुंह से खून भी निकलने लगता है। और उन चारों हाई वेनरेबल्स के अटैक ने एल्डर हेवन और अर्थ के सोल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और उनमें से एक हाई वेनरेबल हंसते हुए बोलता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लोग डोमेन सोल का भी यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम लोग सोल डोमेन को देख रहे हैं। ये कितनी रेयर बात है। जिस पर दूसरा वेनरेबल बोलता है, पर यह शर्म की बात है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा वीक थे और इसीलिए हम पर अटैक करने के कारण वो लोग इंजर्ड हो गए। और इसके बाद तीसरा हाई वेनरेबल बोलता है, सोल डोमेन तो सच में फैंटास्टिक है, यिन और यांग एनर्जी को यूज करके दुनिया को उलट पलट कर देना। एक अगर एवरेज कल्टीवेटर होता तो ऐसा वो कभी नहीं कर पाता, लेकिन ये सोल डोमेन वीक है और ये सिर्फ एनिमी को थकाने के लिए अच्छा है। इसके कारण एनिमीज को अटैक करने के लिए मौका मिल जाता है। और अगर हमें बैटल नहीं करना होता तो मैं उनसे खुद जाके मिलता और देखता कि सोल डोमेन कैसा होता है। और उन वेनरेबल्स की ऐसी बातें सुनकर एल्डर यून उनसे बोलती हैं, तुम बुढ़े तो कुछ ज़्यादा ही बात करना जानते हो और तुम लोग तो ये भी बोल रहे हो कि हम लोग तुमसे फाइट करने के लिए लायक नहीं हैं, तो तुम ओल्ड फ्रीक्स, तुम ये खुद क्यों नहीं देखते। और एल्डर यिन और यांग लाइफ एंड डेथ आर्ट का यूज करते हैं और उन चारों हाई वेनरेबल्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका अटैक उनसे टकराता है वो पूरा डिसअपीयर हो जाता है और इसे देखकर वो दोनों डरते हुए बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये चारों इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। और उन वेनरेबल्स को देखकर जूफेन बोलता है, 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स। जिस पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर बोलता है, हाँ, इन्हें 4 अर्थ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम वेस्टरलैंड्स के सेक्ट की पावर्स को नहीं जानते और तुम्हें कम से कम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल्स के बारे में जानना चाहिए। उसका रिप्लाई देते हुए जूफेन बोलता है, मैंने उनके बारे में सुना है पर उन्हें कभी देखा नहीं है। जिस पर सेक्ट लीडर हंसते हुए बोलता है, तब मैं तुम्हें बताता हूँ, वेस्टरलैंड्स में टियानु एम्पायर के हम लोग 3 गार्डियन सेक्ट के नाम से जाने जाते हैं और हर सेक्ट के पास उनका खुद का गार्डियन है। और हमारे गार्डियन का नाम 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स है। और 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स का नाम सुन के कियानिंग शौक होते हुए बोलती है, क्या 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स, क्या इसका मतलब है। उसको बीच में रोकते ही रहुआ उनसे पूछती है, सीनियर सिस्टर, तुम किस बारे में बात कर रही हो और मैं इसके बारे में कुछ क्यों नहीं जानती। जिस पर कियानिंग उसे बताती है, मैंने हमेशा यही सोचा था कि ये एक सिर्फ कहानी है, लेकिन ये किसको पता था कि ये सही बात है। 4 गार्डियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे सेक्ट के कुछ एल्डर्स को भी ये बात पता है कि 4 ग्रेट वेनरेबल्स मिस्टिकल हेवन सेक्ट को गार्ड करते हैं। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बराबरी पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट का सेक्रेट ड्रैगन भी माना जाता है और उन सबको साथ में मिलाकर हेवनली साइकिल एल्डर्स के नाम से जाना जाता है। मैंने सिर्फ तो इनके नाम सुने थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये चारों हाई वेनरेबल्स एक बार बाहर आ गए तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट की पूरी फोर्स भी इन्हें नहीं हरा सकती। और अगर हाई वेनरेबल भी हमारे साथ आ जाएं तब भी हम लोग नहीं जीत सकते। और कियानिंग की इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर सेक्ट लीडर बोलता है, बहुत ही अच्छा,
तुम तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर होने के वर्दी हो। 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स टियानु एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट्स हैं और ये सभी हेवनली स्वॉर्ड से बने हुए हैं और ये हेवन ड्रेलिंग सेक्ट को गार्ड कर रहे हैं। और उन 5 ड्रैगन्स में से 4 ड्रैगन्स हमारे सेक्ट को गार्ड करते हैं, वुड ड्रैगन, फायर ड्रैगन, आइस ड्रैगन और मेटल ड्रैगन। जबकि बचा हुआ एक ड्रैगन डीमन स्कीमिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल है और उसको सभी लोग हिडन ड्रैगन के नाम से जानते हैं। और अगर अब हाई वेनरेबल भी आ जाए तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्ट को गार्ड करने के लिए 4 ड्रैगन्स हैं। और सेक्ट लीडर की बात सुनकर जूफेन उससे पूछता है, और अगर ऐसी बात है तो तुमने अभी तक 4 ड्रैगन्स को छुपा के क्यों रखा था? जिस पर सेक्ट लीडर हंसते हुए बोलता है, हमारे चारों हाई वेनरेबल्स सेकुलिज्म ट्रेनिंग में सालों से हैं और सोल हार्मोनी स्टेज में एंटर करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अटैक के कारण उनके पास कोई भी चॉइस नहीं था, उन्हें बाहर आना पड़ा। जूफेन, अब तुम और तुम्हारे आदमी यहीं पर मरेंगे। और सेक्ट लीडर का बेटा भी खुश होते हुए बोलता है, जूफेन, तुम्हारे जैसा एक इविल कल्टिवेटर एक राइटियस सेक्ट पर अटैक कर रहा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो भी पागलों की तरह हंसने लगता है। जूफेन उनकी पूरी बात सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं और फिर उन चारों मास्टर्स के ड्रैगन्स को देखने लगता है और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचता है, वो चारों एल्डर्स स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये तो मानना पड़ेगा। और मुझे ये भी लगता है कि उनकी ये फुल पावर नहीं है। और इधर कियानिंग उदास होते हुए बोलती है, ये रूमर्स गलत नहीं थे, ये सभी सही थे। 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स एक हेवन साइकिल अरे फॉर्म कर रही है, इससे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं? क्विलैंग, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ही समय के लिए साथ रह सकते हैं। जिस पर क्विलैंग बोलता है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी, चाहे वो एक ही पल क्यों न हो, मेरे लिए काफ़ी है। और इधर जूफेन सोचता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये ट्रम्प कार्ड को रिवील करना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और वो आगे बोलता है, उन्होंने ऐसा काम किया है इसलिए अब मुझे ये भी करना ही पड़ेगा। और तुम लोगों को तो पता ही है कि जूफेन क्या करने वाला है और वो रिंग में से किसे निकालने वाला है। जल्दी से कमेंट में गेस करो कि उस रिंग में से कौन बाहर आने वाला है। और अब अगला चैप्टर थर्सडे को आएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।